अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर्ब साइकिल का जो मेन पाथवे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं आपसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पायरुवेट जो है वो एसीटाइल को ए में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख लें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन मैंने कर्ब साइकिल को ड्रॉ कर लिया है, बहुत ही ईजी। मैंने इसकी एक निमोनिक बनाई है। उस निमोनिक को लर्न करके आप इजीली जो है कर्ब साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या है? कैन आई कीप सेलिंग सॉक्स फॉर मनी ऑफिसर। आप देखें, जो कैन है वो डोनेट कर रहा है सिट्रेट को, जो आई है वो है आइसो सिट्रेट को डिनोट कर रहा है। देन जो कीप है वो अल्फा कीटो ग्लूटेट को। देन जो सीलिंग है वो सक्सिनाइल को ए को। देन जो सॉक्स है वो डिनोट कर रहा है सक्सिनेट को। देन जो फॉर है वो है फ्यूमरेट को। देन जो मनी है वो डिनोट कर रहा है मेलेट को। देन जो ऑफिसर है वो डिनोट कर रहा है ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है। सो ये अगर आप इस निमोनिक को देखें, लर्न कर लेंगे तो आप इजीली कर्ब साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कर्ब साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि प्रोसीड हो रहे हैं। फर्स्ट जो एसीटाइल को ए है जो कि पायरुवेट से बना है, ये मिक्सअप होगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एंड बना देगा सिट्रेट। अब जो सिट्रेट है ये फर्स्ट स्टेप है कर्ब साइकिल का। सिट्रेट देन कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, मीन के अपने जो है आइसोमर में। अब देखें जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स है जो कि इनको रेगुलेट कर रहे हैं। सो एंजाइम्स को देखने से पहले आप एक बात है वो जहन में रख लें कि अगर कहीं पे भी कर्ब साइकिल में NADH प्रोड्यूस हो रहा है, NADH अगर कहीं भी कर्ब साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे जो एंजाइम होगा वो होगा डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सी सॉरी डी कार्बोक्सिलेज नहीं, डी हाइड्रोजिनेस। डी हाइड्रोजिनेस। कर्ब साइकिल में कहीं पे भी अगर NADH अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के साथ जस्ट जो मॉलिक्यूल है उसका नेम लगेगा। अब देखते हैं जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक चूंकि NADH प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पे एक अजीब सा नेम का एंजाइम है जो कि इसको एक्टिवेट करेगा, एकोनाइटेज। ये एंजाइम है जो कि सिट्रेट को कन्वर्ट करेगा आइसोसिट्रेट में। अब नेक्स्ट क्या होगा? जो आइसोसिट्रेट है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटेट में। अब देखें, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसो कीटो ग्लूटेट में तो यहाँ पे जो NADH है वो प्रोड्यूस हो रहा है, NADH। जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटेट में, वहाँ पे NADH प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसका एंजाइम मैंने अभी आपको बताया है कि जहाँ पे भी NADH प्रोड्यूस होगा वहाँ पे डी हाइड्रोजिनेस आएगा। सो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस आएगा, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये एंजाइम के लिए है ट्रिक। डिहाइड्रोजिनेस के साथ ये जो इसका मॉलिक्यूल है ये साथ आ जाएगा। ये जहन में रख लें कि डिहाइड्रोजिनेस के साथ जो मॉलिक्यूल है जो कन्वर्ट करवा रहा है वो साथ आएगा। सो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट करवा रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाए जो कि है अल्फा कीटोग्लूटेट। अल्फा कीटोग्लूटेट देन कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल को ए में। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो नेक्स्ट है NADH वो भी प्रोड्यूस होगा। एक बात ध्यान में रखिए, जो कर्ब साइकिल है इसमें जो मेन 3 NADH प्रोड्यूस होंगे। सो फर्स्ट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, जो सेकंड स्टेप है उसमें प्रोड्यूस होगा, एंड जो नेक्स्ट NADH है वो जब प्रोड्यूस होगा जब अल्फा कीटोग्लूटेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को ए में। अब चूंकि NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा अल्फा कीटोग्लूटेट, जो मॉलिक्यूल का नेम है वो, एंड देन डिहाइड्रोजिनेस। बहुत इजी है इससे इंजाइम्स के नेम जहन में रखने का। देन जो सक्सिनाइल को ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। अब यहाँ पे बहुत ही हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से क्या होगा? जो GTP है वो कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। ठीक है। जब सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में तो जहाँ पे बहुत एनर्जी हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे जो GTP है वो कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। देखें यहाँ पे जो सक्सिनेट है वो प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा
सक्सीनेट सिंथेसिस। आपने जस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेम से ही जो एंजाइम्स हैं उनको याद कर लेना है। यहाँ पे जो सक्सीनाइल को ए से सक्सीनेट प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा सक्सीनेट सिंथेसिस। यहाँ पे एक पॉइंट स्किप हो गया था मुझसे, वो ये कि जब एसिटाइल को ए कन्वर्ट होगा सिट्रेट में, तो यहाँ पे भी एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जो कि एसिटाइल को ए को कन्वर्ट करेगा सिट्रेट में। सो यहाँ पे सिट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा सिंथेसिस। सो बहुत इजी है एंजाइम्स को याद करना, कोई एचएस मुश्किल बात नहीं है मॉलिक्यूल्स के नेम से। अब देन क्या होगा, जो सक्सीनेट है वो देन कन्वर्ट होगा फ्यूमिरेट में। जब वो फ्यूमिरेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे FADH प्रोड्यूस होंगे। बाकी जो थे उनमें NADH प्रोड्यूस हो रहे थे, बट यहाँ पर जो है वो FADH प्रोड्यूस हो रहा है। सो जो NADH है एंड FADH है उनका जो एंजाइम है प्रोड्यूस करने का वो बिल्कुल सेम है। अगर FADH प्रोड्यूस होगा तब भी डिहाइड्रोजिनेस ही आएगा, अगर NADH प्रोड्यूस होगा तो तब भी डिहाइड्रोजिनेस ही आएगा। सो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा फ्यूमिरेट डिहाइड्रोजिनेस, फ्यूमिरेट डिहाइड्रोजिनेस, सॉरी फ्यूमिरेट नहीं सक्सीनेट, क्योंकि सक्सीनेट कन्वर्ट करवा रहा है ना आगे फ्यूमिरेट में। मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल आगे देन कन्वर्ट करवा रहा है उसके ज़रिए अगर NADH या फिर FADH निकल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो तब वही जो मॉलिक्यूल है उसका नेम आएगा। सो यहाँ पर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस आएगा। देन उसके अलावा जब फ्यूमिरेट आ जाएगा, फ्यूमिरेट देन कन्वर्ट होगा मेलेट में। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जो कर्व साइकिल है उसमें 3 NADH प्रोड्यूस होंगे। सो फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ था सेकंड स्टेप में, एंड जो थर्ड वन था वो प्रोड्यूस हुआ था जो थर्ड स्टेप था उसमें हुआ था। अब अभी भी हमारा जो एक NADH है वो रहता है, वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट स्टेप में जाके। अभी क्या होगा, फ्यूमारेट कन्वर्ट होगा मेलेट में, तो यहाँ पर जो वाटर है उसकी एडिशन होगी, हाइड्रेशन होगी, वाटर की एडिशन होगी, एंड फ्यूमरेट जो है वो कन्वर्ट करवा रहा है मेलेट में, तो सो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा फ्यूमरेस। देन जब मेलेट है जो लास्ट पॉइंट है वो जब कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, यहाँ पे जो लास्ट NADH है जो हमारा रह गया था वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब आपको एंजाइम का नेम आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा। जाहिर बात है यहाँ पर प्रेजेंट होगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। देन जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो नेक्स्ट एंटर कर जाएगा एसिटाइल को के साथ ए के साथ मिलके नेक्स्ट क्रब साइकिल को इनिशिएट करवा देगा। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से। जो पायरुवेट है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है, देन जो एसिटाइल को ए है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू एंजाइम सिंथेसिस, चूंकि सिट्रेट वो सिंथेसाइज हो रहा है। सो सिंथेसिस यहाँ पर एंजाइम आएगा, देन जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, देन आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटेट में। सो यहाँ पे NADH जो सा है वो निकल रहा है, सॉरी निकल नहीं रहा, प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आइसोसिट्रेट जो मॉलिक्यूल का नेम है, देन डिहाइड्रोजिनेस, देन अल्फा कीटोग्लूटेट कन्वर्ट होगा सक्सीनाइल को ए में, यहाँ पे भी NADH प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर भी जो एंजाइम यूज होगा वो होगा अल्फा जो मॉलिक्यूल का नेम है अल्फा कीटोग्लूटेट एंड डिहाइड्रोजिनेस। देन सक्सीनाइल को ए जब सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है तो हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि GTP को कन्वर्ट कर देता है JTP में। यहाँ पे चूंकि जो सक्सीनेट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, सो सक्सीनेट सिंथेसिस यहाँ पर एंजाइम पर प्रेजेंट होगा। देन सक्सीनेट है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमिरेट में, फ्यूमिरेट में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर भी FADH2 की प्रोडक्शन होगी। सो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। देन फ्यूमिरेट कन्वर्ट होगा मेलेट में, यहाँ पे हाइड्रेशन होगी वाटर की थ्रू एंजाइम फ्यूमारेस में, फ्यूमारेट से ही आपने इसका नेम जहन में रखना है। देन जो मेलेट है वो कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। ये लास्ट स्टेप है, जब लास्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो लास्ट NADH है 3 आपने याद रखना है कि 3 जो है NADH प्रोड्यूस होते हैं क्रब साइकिल में। सो यहाँ पर जो थर्ड है वो प्रोड्यूस होगा। सो जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा वो होगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।